Hello guys, hope all of you would be absolutely fine. So let us start our 7th lecture on communication skill. इससे जो पहले वाले 6 लेक्चर हैं उनमें हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं MCQs ऑन कम्युनिकेशन स्किल। नियर अबाउट 115 MCQs इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं और इन सब लेक्चर की प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी हुई है, वो भी आप जाके चैनल का नाम सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी मैंने ये सब बता दिया है कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। तो स्पेशली अभी ये जो JK PSI का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हाईली यूज़फुल रहेंगे, तो आप इनको सबको देख सकते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का। द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ आल्सो नोन एज। भाई एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सा नाम है? लीनियर मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरेक्टिव मॉडल। तो इसका राइट आंसर है लीनियर मॉडल। चलिए नेक्स्ट। इथोस एंड पैथोस आर द फीचर्स ऑफ विच मॉडल। भाई इथिक्स वगैरह की कौन बात करता है यूजुअली? यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एरिस्टोटल, बैरलो, शैनॉन एंड नन। तो एरिस्टोटल। ऑब्वियसली जब भी पैथोस एथोस की बात आएगी तो आपको सीधा एरिस्टोटल को लगा देना है। चलिए नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग मॉडल मोस्टली यूज फॉर मीडिया लाइक इंटरनेट। इनमें से कौन सा मॉडल है जो यूजुअली इंटरनेट पे यूजुअली यूज़ किया जाता है? तो इंटरेक्टिव मॉडल है, ट्रैक्शनल मॉडल है, लीनियर मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है। तो ये है इंटरेक्टिव मॉडल। जब भी इंटरनेट, सोशल मीडिया की बात आ जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आ जाए और नीचे मॉडल दिए हों तो ऑलवेज इंटरेक्टिव मॉडल होगा। चलिए नेक्स्ट। विच मॉडल हैज़ नो प्रोविजन ऑफ फीडबैक। इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें कोई भी फीडबैक का प्रोविजन नहीं दिया गया? लीनियर, ट्रेडिशनल, बाई डायरेक्शनल, इंटरेक्टिव। तो ये होगा लीनियर मॉडल। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नोन एज मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहते हैं? एरिस्टोटल मॉडल, गांधीयन मॉडल, बैरलो मॉडल और शैनॉन मॉडल। तो शैनॉन मॉडल को ही बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। चलिए नेक्स्ट। व्हेन स्पीकिंग ऑन फोन व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग यूज्ड। तो फ़ोन पे हम कौन से टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं? वर्बल एंड टोन ऑफ वॉइस, वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन ए क्लियरली आपको दिखता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। विच आर द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर सिग्नल डिस्टॉर्शन। भाई सिग्नल टूट जाता है, उसका मेन कारण क्या होता है? किस कारण से टूट जाता है? स्पीड ऑफ द सिग्नल, वेयरिंग डाउन द एसेंशियल एलिमेंट, एब्सेंस ऑफ अ चैनल, चैनल इम्परफेक्शन। तो अगर चैनल इम्परफेक्ट है, सही नहीं है, तो सिग्नल ऑब्वियसली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का क्या फंक्शन होता है? कन्वर्ट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नहीं भाई, कोई काम नहीं उसका। रिड्यूसिंग नॉइस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, वो नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग ऑन द रिसीव्ड सिग्नल, कन्वर्टिंग द सिग्नल इनटू अ यूजफुल फॉर्म। तो ये उसका काम नहीं है, लेकिन ये सी उसका काम है। ऑपरेटिंग ऑन द रिसीव्ड सिग्नल, उस पर क्या कार्रवाई करनी है आगे वो खुद जाने। ठीक है। रिसीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल है नॉन वर्बल की फॉर्म, टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल है, फेशियल एक्सप्रेशन भी है, टेलीपैथी नहीं है। देखिए टेलीपैथी होता है जिसमें हम ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, तो वो इसमें नहीं आएगा। चलिए। इन एन ऑफिस एन एम्प्लॉय कम्युनिकेट हॉरिजेंटली विद हिज। हॉरिजेंटली कम्युनिकेट किसके साथ किया जाता है? मैंने आपको ऑलरेडी बनाया था, जहाँ सेम लेवल के लोग होते हैं। तो सुपीरियर के साथ नहीं होगा, बॉडी के साथ नहीं, डाउनवर्ड हो जाएगा। कोलीग्स जो हैं उनके साथ आप कौन सा कम्युनिकेशन करते हो? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एट द सेम लेवल। फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से बताओ ऑड कौन सा है? रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ टेलीफोन है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस पॉसिबल है। रेडियो में भी 1 वे होगा, टेलीविज़न में भी, कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी। तो ऑड वन इसमें होगा कौन सा? टेलीफोन, जिसमें 2 बंदे इन्वॉल्व होते ही होते हैं। चलिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यूज़ आर नॉट यूज ऑफन, कभी यूज़ नहीं किए जाते, अक्सर यूज़ नहीं किए जाते। आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। कैन बी कॉस्ट एफिशिएंट फॉर एम्प्लॉयज़ व्हेन इंटरव्यूइंग आउट ऑफ टाउन कैंडिडेट्स। देखिएगा जब कभी ऐसे
क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो आंसर होता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि कॉस्ट एफिशिएंट होगा उन लोगों के लिए जो फार फ्लंग एरिया से पर्सनली इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हो सकते, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चल जाता है। चलिए नेक्स्ट। When rehearsing a presentation, it is helpful to recognize and prevent। क्या क्या प्रिवेंट करना है और क्या क्या चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी है कि आपने फिलर सच एज पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम द एक्स ऑडियंस, पॉसिबल जेस्चर्स, फिलर सच एज हम एंड आ, क्रिटिसिज्म फ्रॉम फ्रेंड्स। तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा कि ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है आपने जब रिहर्सल कर रहे हो ताकि आपका अच्छा इंटरव्यू जाए। डेप्थ इंटरव्यूज़ आर नोन एज बोर्ड इंटरव्यू, 1-on-1 इंटरव्यू, 2-on-2 इंटरव्यू, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर सीधा रटा मार लो, कोई ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 1-on-1 इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यूज आर आल्सो नोन एज 1-on-1 इंटरव्यू। ठीक है। बिफोर यू बिगिन योर राइटिंग योर प्रेजेंटेशन, व्हाट शुड यू कंसिडर। आपको क्या कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो। द ओवरऑल एम ऑफ द प्रेजेंटेशन, the expenses of the presentation, how you will reach the venue, the time of the day you will be given। अब इन सब चीज़ों में से आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट नज़र आएगी, द ओवरऑल एम ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो आपका मकसद क्या है। जैसे अभी मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है, आप लोगों को ज्ञान देना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मोर देन वन क्वेश्चन जो होते हैं, ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच फॉर्म इज़ बेटर देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन से बेटर मतलब कम्युनिकेशन नहीं सॉरी इंटरव्यू में मतलब इससे बेटर कौन सा होता है। ऑन द स्पॉट इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, नन ऑफ दिस। तो टेलीफोन इंटरव्यू बेटर क्यों होता है, क्योंकि फेस टू फेस कहीं ना कहीं आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर नहीं आती, आप पे प्रेशर पड़ जाता है, मतलब आप अच्छे से बोल नहीं सकते। लेकिन अगर आप फ़ोन कॉल पे कोई बात करेगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, है ना, किसी भी अंदाज से आप अपनी जो इंटेलिजेंसी है उसको जाहिर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन 2 or more पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग, टेलिंग, कम्युनिकेशन। तो ये सीधा है कम्युनिकेशन, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और साथ में एक बात और कि इसकी सारे जो जितने भी लेक्चर्स हैं इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप इनको भी जाके अच्छे से चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।